नमस्कार दोस्तों, आई इंद्रप्रीत सिंह वेलकम्स यू टू आवर यूट्यूब चैनल वी टुगेदर। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 100th लॉन्च ऑफ इसरो, उसके बारे में देखेंगे इस वीडियो में। 29 जनवरी 2025 को इसरो ने कंप्लीट किया अपना 100th लॉन्च। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। सो इन दिस शॉर्ट वीडियो हम उसके बारे में पहले तो 100th लॉन्च के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, फिर इसरो के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। काफ़ी ब्रीफ रहेगी ये वीडियो, आप 2x की स्पीड पे कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। तो जो 100th लॉन्च था उसका नाम, जो मिशन का नाम था वो था GSLV F-15 NVS-02। ये सैटेलाइट जो कैरी कर रही थी GSLV F-15 बेसिकली मिशन का नाम है। और GSLV हमारा जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसका वर्जन F-15, तो उसका मिशन का नाम था। और NVS-02 हमारी जो सैटेलाइट थी उसको कैरी कर रहा था 100th लॉन्च। तो ये था वन ऑफ द 5 रिप्लेसमेंट सैटेलाइट्स फॉर द नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है NAV IC की फुल फॉर्म, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी हम आगे भी जानेंगे, यहाँ पर भी कुछ लिख रखा है बेसिक। NVS-02 जो थी वो न्यू जनरेशन थी हमारी सैटेलाइट। ठीक है, हैवियर थी, लॉन्गर लाइफ थी। और उसमें जो मेन चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि इंडिजियसली डेवलप्ड एटॉमिक क्लॉक ऑन बोर्ड। मतलब उसमें एक इंडिजियसली डेवलप्ड एटॉमिक क्लॉक थी जो हमें सिग्नल इन L1 फ्रिक्वेंसी बैंड प्रोवाइड करवाने वाली है। ये एटॉमिक क्लॉक इसमें हेल्प करेगी। NVS-02 सैटेलाइट की ये खूबियाँ थी। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज़ भी कर सकते हो वीडियो पॉज करके हल्का सा, कि आपको रिमाइंड में रहे ये चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ी सी देखने वाले हैं कि इसरो किस तरीके से आगे बढ़ता गया। बेसिकली अगर हम देखें तो इसरो के जो लॉन्च व्हीकल थे, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थे, उनको 6 जनरेशन्स में बांटा जाता है। ठीक है, पहला वाला जो था वो था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसे 3 का नाम दिया जाता है, वर्जन 3, जो सक्सेसफुल हुआ पहली बार। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी थी वो 40 kg थी टू लोअर अर्थ ऑर्बिट। इसकी फुल फॉर्म जहाँ पर भी ये लिखा होगा तो इसकी फुल फॉर्म होने वाली है लोअर अर्थ ऑर्बिट। ओके, एंड इसका योगदान देखो, जो यहाँ पे ये जो लिख रखा है ये है कि 100 कंप्लीट करने में इसका कितना योगदान था। तो 100 कंप्लीट करने में इसका योगदान था 3 डेवलपमेंट्स एंड 1 ऑपरेशनल फ्लाइट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वन था अयुगमेंटेड वर्जन ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो SLV के आगे A ऐड कर दिया, अयुगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये उसकी आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका वेट था, ये कैरी कर सकता था 150 kg। पीछे हमने देखा कि जो SLV था वो सिर्फ 40 kg कैरी कर सकता था, ये कैरी कर सकता था 150 kg टू लोअर अर्थ ऑर्बिट। और इसने योगदान दिया 4 डेवलपमेंटल फ्लाइट्स से। 100 कंप्लीट करने में इसने 4 डेवलपमेंटल फ्लाइट्स का योगदान दिया। फिर आया हमारा मेन PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको हम बोलते हैं हमारा वर्क हॉर्स, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है इसरो को, अपनी इंडिया को, अपनी बेसिकली अपना स्पेस में अपनी अहमियत दिखाने का, कि हम स्पेस में कितने योग्य हैं। उसमें PSLV का काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है, इसलिए इसे वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। इसमें 4 स्टेज रॉकेट होता है, 4 स्टेज रॉकेट है, सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल बेस्ड इंजन्स हैं। कैपेसिटी इसकी 2000 kg है टू लोअर अर्थ ऑर्बिट। 62 लॉन्चेस कर रहे हैं इसने। 100 में जो कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो उसमें 62 इसी के हैं। उसमें सिर्फ जो है वो हमारे 2 ही अनसक्सेसफुल हैं, बाकी सब सक्सेसफुल हुए हैं। ठीक है, तो ये आप इसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं PSLV की। आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें क्रायोजेनिक इंजन्स हैं सप्लाइड बाय रशिया। ये क्रायोजेनिक इंजन्स 2 तरह के हैं हमारे, सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, इनिशियल स्टेजेस में रशिया सप्लाई करता था, आज के टाइम पे इंडिया ने इसे खुद बनाना शुरू कर दिया है।
ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, 6000 kg टू लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो ये आप देख सकते हैं GSLV की, ये इसका क्रायोजेनिक है अपर स्टेज, यहाँ पे हमारा सॉलिड स्ट्रैप ऑन एंड यहाँ पे लिक्विड कोर बूस्टर। ठीक है, तो ये आपने GSLV भी देख लिया। जल्दी से यहाँ पे हम देखने वाले हैं 5th वर्जन, ये है हमारा लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये इसकी फुल फॉर्म है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसका देखो जाओ, पहले ये देखते हैं जो इसरो ने बनाया था GSLV मार्क 3। पीछे हमने पढ़ा GSLV, फिर उसकी डेवलपमेंट करके पहले बनाया गया GSLV मार्क 3, फिर उसी का नाम बदल के रख दिया गया LVM 3। ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो ये हमारा 5th आया, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसने 7 लॉन्चेस करे हैं टू कंट्रीब्यूट टू 100। उसमें चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 भी शामिल है। सॉरी, ठीक है। ये है मॉडिफाइड वर्जन ऑफ दिस विल बी यूज्ड इन गगनयान मिशन। जो भी गगनयान मिशन हम ह्यूमन मिशन करने वाले हैं टू मून, उसमें भी जो ये हमारा लॉन्च व्हीकल मार्क 3, उसी का मॉडिफाइड वर्जन यूज़ होगा। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में या कहीं भी पूछा जा सकता है आपको कि गगनयान मिशन में हम किस लॉन्च व्हीकल का यूज़ करने वाले हैं। तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का मॉडिफाइड वर्जन हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, कमेंट में आप बताएंगे कि गगनयान किस ईयर में शेड्यूल्ड है, कि किस ईयर में इसके होने के चांसेस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 6th लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये रिसेंटली डेवलप किया गया है फॉर प्राइवेट इंडस्ट्री फॉर कमर्शियल लॉन्च ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स। ठीक है, इसने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो 3 डेवलपमेंटल फ्लाइट्स का कंट्रीब्यूशन दिया है टू कंप्लीट 100 लॉन्चेस ऑफ इसरो। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लॉन्च ऑन डिमांड, कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्चर फॉर स्मॉल सैटेलाइट्स इन डेडिकेटेड राइड शेयर मोड, कुछ ऐसे करके है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसकी फ़ोटो भी इस तरीके से है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो इंडिया ने 100 लॉन्चेस कंप्लीट किए हैं, उसमें 548 सैटेलाइट्स जिसका वेट 120 टन था। 548 में 433 जो थी वो आउटसाइड इंडिया थी, मतलब दूसरी कंट्रीज़ की थी, जिसने हम इसरो से हेल्प ली टू लॉन्च देयर सैटेलाइट्स। और आउटसाइड इंडिया से 23 टन्स वेट था उन सैटेलाइट्स का। बाकी जो बच गए वो हमारे इंडिया के थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, बेसिकली कॉन्स्टिलेशन के बारे में हम जानते हैं कि ये एक 7 स्टार्स का एक पैटर्न टाइप है जो हमारे स्पेस में नाइट में हम अगर देखें तो हमें दिखता है, एक फिक्स्ड पैटर्न है जो 7 स्टार्स रहते हैं। तो उसी के दर्जे पर इसका नाम रखा गया है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, जिसमें 7 सैटेलाइट्स रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम हैं जो हमें हेल्प करते हैं टू प्रोवाइड लोकेशन डाटा ऑन इंडिया मेनलैंड अप टू 500 किलोमीटर्स एंड इट इज़ मोर एक्यूरेट दैन GPS। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्यों ज़्यादा एक्यूरेट है? बिकॉज दे आर डायरेक्टली ओवर द इंडिया, बिकॉज डायरेक्टली इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 सैटेलाइट्स, इसको हम नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। जो ये है जो इस ऑर्बिट के ऊपर है वो हमारी जियो स्टेशनरी है, और जो अलग से दिख रही है वो हमारी जियो सिंक्रोनस है। बेसिकली देखा जाए तो जियो सिंक्रोनस एक बड़ा सबसेट है और जियो स्टेशनरी उसके बाहर अंदर है। जैसे ये है हमारा जियो सिंक्रोनस और ये है हमारा जियो स्टेशनरी। हल्का हल्का इसका डिफरेंस अगर देखने जाए तो जियो स्टेशनरी एक फिक्स स्पॉट पे रहती है और धरती से देखने से ऐसा लगता है कि ये स्टेशनरी है, जैसे एक फिक्स स्पॉट पे इसकी डायरेक्शन रहती है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम इसे ऑब्जर्व करेंगे सैटेलाइट को तो हमें लगेगा कि ये स्टेशनरी है, हिलती नहीं है। और अगर हम जियो सिंक्रोनस को देखा जाए, उसके बारे में समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि ये अर्थ की स्पीड के हिसाब से अपने आप को घुमाती रहती है। अनलेस एंड अनटिल दोनों सेम है, पर माइनर सा डिफरेंस है कि एवरी जियो स्टेशनरी इज़ जियो सिंक्रोनस बट एवरी जियो सिंक्रोनस इज़ नॉट जियो स्टेशनरी। सो ये बेसिक सा डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं।
कुछ साइंटिफिक मिशंस जो अभी तक इसरो ने किए हैं या करने हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें पहला लिख रखा है कि स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट, ठीक है, ये याद रखना है आपको। मंगलयान, चंद्रयान 1, 2, 3, ठीक है। स्पेस ऑब्जर्वेटरी एक्सपोसैट, ठीक है। एस्ट्रोसैट भी स्पेस ऑब्जर्वेटरी है एंड एक्सपोसैट भी स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। फिर सोलर मिशन आदित्य L1, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखना आपको, सोलर मिशन आदित्य L1। फिर अपकमिंग इसरो क्या इवेंट्स करने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला तो है हमारा सैंपल रिटर्न मिशन फ्रॉम द मून, कि हम मून से सैंपल नीचे लेके आने वाले हैं। सेकंड है मिशन टू वीनस। थर्ड है इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन, इम्पोर्टेंट, ठीक है। सेंडिंग मैन टू मून, ये तो होने वाला है अभी गगनयान में, है ना। फिर है हमारा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV, ये बनाना है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जिसकी कैपेसिटी होगी अराउंड 30,000 kg टू लोअर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। और इसमें खासियत क्या होगी इसकी, रीयूजेबिलिटी, कि इसको हम 15 to 20 टाइम्स रीयूज़ कर सकते हैं, तो ये इसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा थर्ड लॉन्च व्हीकल एट श्रीहरिकोटा फॉर न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, नेक्स्ट जनरेशन सॉरी। थर्ड लॉन्च पैड, अभी एट प्रेजेंट 2 लॉन्च पैड हैं श्रीहरिकोटा पे। थर्ड बनाने की जो प्लानिंग है वो अंडर प्रोसेस है। वो जो बनेगा वो बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए बनेगा, जो आने वाले मिशंस होंगे वो थर्ड लॉन्च पैड पे होंगे। सो ये थी हमारी छोटी सी 11 मिनट 12 मिनट की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो ऐसी वीडियोस और देखनी चाहें तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चैनल से। आप अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप सिर्फ नॉलेज बूस्ट करने के लिए वीडियोस देखते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन वीडियोस को अच्छा और इफ़ेक्टिव बनाएंगे। बेसिक अभी के टाइम पे तो रॉ वीडियोस हैं, पर आने वाले समय पर और अच्छी वीडियोस आएंगी, तो इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।